ईडी की पूछताछ से बचने के लिए केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी प्लानिंग के साथ सुबह सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से वो सबूत मांगे जिसके आधार पर केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। जजेस ने सबूतों की फाइल्स अपने चैम्बर में देखने के बाद सीधा सवाल किया कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, किसने रोक रखा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी। मतलब कि ईडी पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उसने बार बार केजरीवाल को वक्त दिया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। कोर्ट इसके पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कहा कि आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए कि केजरीवाल को पेश होने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, या फिर ये बताइए कि गिरफ्तारी को लेकर उनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ईडी के वकील से पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज हैं। अदालत के जवाब पर ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी के पास दस्तावेज हैं। कोर्ट ने सबूतों को देखने की इच्छा जाहिर की। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं, उन्हें बुलाने के लिए सबूत मौजूद हैं। इस पर बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर यदि ये स्थिति है तो हमें सामग्री दिखाइए जिसके आधार पर आप बुला रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। एएसजी एसवी राजू ने सबूतों की गोपनीयता का हवाला दिया तो जजेस ने फाइल अपने चैम्बर में ही मंगवा ली। फाइल्स को देखने के बाद जब बेंच दोबारा बैठी तो कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा कि आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका है, आप बार बार समन क्यों भेज रहे हैं। इस पर राजू ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, शक्ति तो है, आप आइए जांच में शामिल हो जाइए, हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं ईडी ने कहा कि याचिका दाखिल करके केजरीवाल ध्यान भटका रहे हैं। ईडी ने आगे कोर्ट को बताया केजरीवाल गुरुवार को भी समन पर पेश नहीं हुए, उन्हें गुरुवार 11 बजे पेश होना था, लेकिन वे फिर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये समन उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का बहाना है। 25,000 पेज ईडी ने तैयार कर रखे हैं, हमारे जवाब में सब कुछ है, तो वे क्या जानना चाहते हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी सिर्फ चुनाव में हमें खुलकर हिस्सा लेने नहीं देना चाहती, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार मेरे सिर पर लटकाए रखना चाहते हैं। केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर कहा कि जांच एजेंसी उनके क्लाइंट को यह भी नहीं बता रही कि समन संदिग्ध या फिर गवाह के रूप में जारी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, ताकि मैं संबंधित रिकॉर्ड्स एकत्रित कर सकूं और पूछताछ में एजेंसी को संतुष्ट कर सकूं। हमारे सवाल का जवाब ईडी ने नहीं दिया। मुझे इस बात की आशंका है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कोर्ट से दिल्ली सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पहले ये तय हो कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। इस पर ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि हाँ, उनके खिलाफ सबूत हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।